दोनों भाई दुखी हृदय से राजा की नगरी को छोड़कर चले जाते हैं। चलते चलते दोनों भाई जंगल में पहुंच जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। अगर आज हमारी माँ जिंदा होती तो क्यों हमें ऐसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती। चलते चलते दोनों भाई थक जाते हैं तो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं। ठंडी हवा के झोंकों और थकान के कारण दोनों भाई वहीं सो जाते हैं। तभी एक सांप आकर बसंत को डस लेता है, जिससे वो नींद में ही चल बसता है। थोड़ी देर बाद जब रूप उठता है और बसंत की तरफ देखता है तो बसंत के नीले पड़ चुके शरीर को देख उसे समझते देर न लगी कि उसे किसी सांप ने डस लिया है। रूप दहाड़े मार मार कर रोता है और कहता है, हे भगवान, तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है। मेरे भाई की जगह मैं क्यों नहीं मर गया। आपने मेरी किस्मत बड़ी ही खोटी लिखी। बचपन में हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई और अब मेरे जीने के इकलौते सहारे मेरे भाई बसंत को भी आपने मुझसे छीन लिया। हे भगवान, ये आपका कौन सा न्याय है। रोता बिलखता रूप अपने भाई बसंत के लिए कफन लेने के लिए चल पड़ता है। चलते चलते वो एक नगरी के नजदीक पहुंच जाता है। उस नगर के राजा का उस दिन स्वर्गवास हो गया था। उस नगरी का ये नियम था, जो भी राजा के अंतिम संस्कार के लिए ले जाते वक्त उसकी अर्थी के सामने आ जाता, उसे उस नगर का राजा बना दिया जाता। संयोगवश जब नगर के लोग राजा के पार्थिव शरीर को लेकर उसकी अंतिम यात्रा के लिए जा रहे थे, तब तक रूप भी नगर के द्वार पर पहुंच गया। रूप जब अर्थी के सामने आता है तो नगर के लोग नियमानुसार उसको अपना राजा मान लेते हैं। दूसरी तरफ जंगल से महादेव पार्वती गुजर रहे थे। जब पार्वती ने मरे हुए बसंत को देखा तो वो महादेव से बोली, हे महाराज, देखो ना कितना सुंदर युवक है और भरी जवानी में इसकी मृत्यु हो गई, आप इसे जिंदा कर दो। तब महादेव जी पार्वती माता को मना करते हैं और कहते हैं, हे प्रिय, ये मृत्यु लोक है, यहाँ सबके अपने कर्म और दुख है, हम किन किन का दुख दूर करेंगे। पर माता पार्वती जिद करती है और कहती है, नहीं स्वामी, आपको इसे तो जिंदा करना ही पड़ेगा। तब महादेव जी माता पार्वती की बात मान बसंत को जिंदा कर देते हैं और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बसंत उठ बैठता है। जब उसने आसपास देखा तो उसे अपना भाई रूप कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो घबराकर अपने भाई रूप को ढूंढने के लिए चल पड़ता है और चलते चलते वो उसी नगर में पहुंच जाता है जहाँ कुछ समय पहले ही रूप को राजा बनाया गया था। बने रहे।